क्रिसमस की कहानी और यीशु के जन्म का उद्देश्य। बहुत समय पहले इजराइल के लोग एक उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें उनके पापों और दुखों से मुक्त करे। कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई थी कि एक मसीह आएगा जो मनुष्यों के पापों को अपनी देह पर उठा लेगा और मनुष्यों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और आज से कई हजार साल पहले परमेश्वर ने अपना वादा पूरा करने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा। नासरत नामक एक शहर में मरियम नाम की एक कुंवारी यहूदी लड़की रहती थी। वह परमेश्वर की भक्त थी। एक दिन परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम के पास भेजा गया। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। डर मत मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मगर ये कैसे होगा? मैं तो कुंवारी हूँ और किसी पुरुष को जानती भी नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र बालक जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम की मंगनी यूसुफ नामक एक धर्मी व्यक्ति से हुई थी। जब यूसुफ ने सुना कि मरियम गर्भवती है तो वह उसे चुपके से त्याग देने का विचार कर रहा था। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कुछ समय बाद रोम के सम्राट ने जनगणना का आदेश दिया। हर व्यक्ति को अपने प्रांत नगर जाकर नाम दर्ज कराना था। यूसुफ और मरियम भी बैतलहम गए, क्योंकि यूसुफ राजा दाऊद के वंश से था। जब वह बैतलहम पहुँचे तो शहर में बहुत भीड़ थी। उन्हें ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिली और आखिरकार वह एक गौशाला में रुके। उन्हें केवल गौशाला में ही ठहरने की जगह मिल सकी। यूसुफ, मरियम, और उस रात यीशु का जन्म हुआ था और यह एक अद्भुत रात थी। कि शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा, कि आज पैदा, कि आज पैदा मसीह हो गया। उस क्षेत्र में कुछ गडरिये अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अचानक एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता मसीह प्रभु का जन्म हुआ है। उसे तुम कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में सुलाया हुआ पाओगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन लोगों को शांति मिले जिनसे वह प्रसन्न है। चरवाहे शीघ्र ही बालक यीशु से भेंट करने चल पड़े। जग का उद्धारकर्ता यीशु पैदा हो गया है। आओ हम उसकी आराधना करने चलें। गडरिये तुरंत उस स्थान पर गए और यीशु को देखा। उन्होंने उस अद्भुत घटना के बारे में सबको बताया और लोग परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आकाश में एक बड़ा तारा चमका। तब पूरब से कई ज्योतिषी
उस तारे को देखकर यहूदियों के राजा बालक यीशु को प्रणाम करने पहुँचे और मुंह के बल गिरकर बालक यीशु को प्रणाम किया और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। यीशु का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। बाइबल बताती है कि यीशु के जन्म का उद्देश्य था पापों से मुक्ति। यीशु ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ दिया और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए। यीशु के जन्म के द्वारा हमने प्रेम और दया का संदेश पाया। यीशु ने सिखाया कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए और हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना चाहिए जैसे उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया। यीशु के जन्म के द्वारा हमने अनंत जीवन पाया। यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई और वैसे ही हम भी पाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। क्रिसमस हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र यीशु हमारे अपराधों की क्षमा के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए आज क्रिसमस के दिन हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और उनके दिए प्रेम और उद्धार के उपहार को स्वीकार करें।